हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल RSN मैथ्स। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट देखने वाले हैं और इन पार्शियल डेरिवेटिव में हम पहले ऑर्डिनरी डेरिवेटिव क्या होता है वो देखेंगे और उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट देखेंगे। तो अभी इस पहले जो ऑर्डिनरी और पार्शियल डेरिवेटिव में क्या करते हैं, हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव क्या होता है वो देखेंगे। तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव का जो कंसेप्ट है इसमें क्या होता है, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो ये जो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं वो फंक्शन किस तरह होता है, ये आपके सामने दे रहा हो, ये देख सकते हैं आप। द फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मीन्स यहाँ क्या है, y डिपेंड्स ऑन ओनली सिंगल वेरिएबल x। देन इसके रिलेटेड जो डेरिवेटिव आ रहा है, तो पहले क्या करते हैं, हम डायग्रामेटिकल अप्रोच इसका है वो देखते हैं। तो क्या है डायग्रामेटिकल इसका अप्रोच, आप देख सकते हैं यहाँ। जब y इज़ अ फंक्शन ऑफ x है तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं, y इज़ फंक्शन ऑफ x, और डेरिवेटिव के फॉर्मेट में एक कैसे लिख सकते हैं, dy बाई dx। तो एक ही वेरिएबल पे डिपेंड है, तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव का कंसेप्ट है वो आता है। अब ये जो dy बाई dx है ये हम एक एग्जांपल लेके फाइंड आउट करेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे आपके सामने और इसके रिलेटेड हम सॉल्यूशन देखेंगे। इफ y इज इक्वल टू, ये जनरली इजी फंक्शन लेंगे हम, साइन, ये जो फंक्शन ऑफ x है वो फंक्शन हम क्या लेंगे, साइन ऑफ 2x है वो लेंगे। देन हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है dy बाई dx। देन फाइंड dy बाई dx। तो इसका dy बाई dx फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होता है, dy बाई dx ऑफ ये जो y है, लेकिन यहाँ y की जो वैल्यू है, यहाँ y की वैल्यू आप देख सकते हैं, y की वैल्यू क्या है, साइन ऑफ 2x है। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 2x हो जाएगा। लेकिन आप ये जो साइन 2x है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 2 टाइम्स कॉस ऑफ 2x होता है। तो इसी तरह ये जो है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट हमने ऑलरेडी देखा है वो है कंपोजिट फंक्शन का। तो देखते हैं कंपोजिट फंक्शन का कंसेप्ट क्या है, डायग्रामेटिकल अप्रोच भी है, इसके रिलेटेड देखेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं y इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड x इज़ अ फंक्शन ऑफ t, देन व्हाट वी कैन से दैट y इज़ अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ t। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ y इज़ फंक्शन ऑफ क्या है, x, और इन दोनों का डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाता है, dy बाई dx होता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं x इज फंक्शन ऑफ t है, तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t कैसे निकालेंगे, हम dx बाई dt निकालेंगे। तो ये जो y और t है इसका रिलेशन भी क्या होता है, इसका रिलेशन जो होता है वो कौन सा रिलेशन होता है, y इज अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ t, और ये आप यहाँ देख सकते हैं y इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ t, मैंने ऐसा लिखा है। और ये जो कंपोजिट फंक्शन है y टू t, लास्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव का कंसेप्ट आ जाएगा। तो ये डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dt। तो ये कंपोजिट फंक्शन है, एक कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो क्या हो जाएगा, तो हम यही पार्ट जो है ऐसे लिख सकते हैं, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव
dy बाय dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy बाय dt इज इक्वल टू, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये dy बाय dt जो है ये लेफ्ट हैंड साइड का वे मीन्स लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। इसी तरह क्या कर सकते हैं हम, ये जो पार्ट है ये कंपोजिट फंक्शन का पार्ट के रिलेटेड डेरिवेटिव ले सकते हैं, तो ये डेरिवेटिव जो होगा ये dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। अब इसके रिलेटेड क्या करते हैं, हम सिंपल एग्जांपल देखते हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो एक एग्जांपल लेते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके सामने दे रहे हैं, इफ़ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो फंक्शन ऑफ x हम जनरली क्या करेंगे x रेस टू n लेंगे, तो समझ रहे हम x रेस टू n की जगह x रेस टू 5 ही लेंगे, x रेस टू 5 है और x इज फंक्शन ऑफ t, तो फंक्शन ऑफ t जब है तो हम क्या करेंगे साइन ऑफ t लेंगे और हमें फाइंड आउट क्या करना है dy बाई डी टी फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कैसे dy बाई डी टी फाइंड आउट हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू, यही क्या हो जाएगा y इज फंक्शन ऑफ x और यह x इज फंक्शन ऑफ t, तो क्या हो जाएगा y इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ वेरिएबल t, तो ये हम क्या करेंगे चेन रूल यूज़ करेंगे डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए। तो ये dy बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, और यही हम क्या करेंगे y की जगह उसके रिलेटेड जो फंक्शन है वो क्या फंक्शन है आपके सामने है, आप देख सकते हैं y के रिलेटेड जो फंक्शन है वो क्या है x रेस टू 5 है, तो यही हम क्या करेंगे ब्रैकेट में वो फंक्शन लिखेंगे x रेस टू 5, तो ये हम x रेस टू 5 ले सकते हैं, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ डी एक्स बाई डी टी ऑफ x है, तो यही हम कैसे लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ ये जो फंक्शन है ये फंक्शन क्या हो जाएगा साइन ऑफ t हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है। तो देखते हैं क्या हो जाता है इसका डेरिवेटिव। अब आप x रेस टू n का डेरिवेटिव समझ सकते हैं, x रेस टू n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1 होता है, तो डेरिवेटिव निकालने के बाद ये जो पार्ट है ये पार्ट क्या हो जाएगा 5 टाइम्स x रेस टू ये जो पावर है ये पावर क्या हो जाएगी 1 कम हो जाएगी, तो ये जो डेरिवेटिव पार्ट है इसके रिलेटेड हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स रेस टू 4 लिख सकते हैं। और ये जो साइन टी है, साइन टी का डेरिवेटिव तो आपको शायद मालूम ही होगा, तो साइन टी विथ रिस्पेक्ट टू जो टी है उसका डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ टी। तो इसी तरह ये जो डी वाई बाई डी टी है वो डी वाई बाई डी टी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, चेन रूल का यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये था कंसेप्ट ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। अब ये जो नेक्स्ट कंसेप्ट आने वाला है, नेक्स्ट कंसेप्ट है पार्शियल डेरिवेटिव का। तो देखते हैं क्या है पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट। अब इस प्रीवियस डेरिवेटिव में हमने देखा था y इज अ फंक्शन ऑफ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, y एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड है, और उस वक्त जो डेरिवेटिव आता है वो डेरिवेटिव होता है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। और पार्शियल डेरिवेटिव में उसके रिलेटेड स्लाइटली चेंज है, वो चेंज है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं एक से ज़्यादा होते हैं। तो ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8 कितने भी हो सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये देखते हैं क्या है पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट।
इफ जेड इज फंक्शन ऑफ, दो ही वेरिएबल हमने लिए हैं अभी, फिर हम 3 4 कितने भी ले सकते हैं। दो वेरिएबल का कंसेप्ट देखने के बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे। तो आप देख सकते हैं जेड इज फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स एक्स एंड वाई दिया है। तो यहाँ क्या करेंगे, ये जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, देन हम डायग्रामेटिक अप्रोच देखेंगे इसका। तो आप यहाँ डायग्राम आपके सामने दे रहे हैं, तो ये जो अप्रोच है डायग्रामेटिक, आप यहाँ देख सकते हैं क्या है इसका डायग्रामेटिक अप्रोच। तो ये जो फंक्शन z है, z इज़ फंक्शन ऑफ x भी है और z इज़ फंक्शन ऑफ y है। तो हम ऐसे कह सकते हैं z इज़ पार्शियल फंक्शन ऑफ x एंड पार्शियल फंक्शन ऑफ y। और इसके रिलेटेड जब डिफ्रेंशिएशन आता है तो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, z और x के रिलेटेड ये सिंबल डेबा z बाय डेबा x है। तो इसका मीनिंग जो है, ये मीनिंग होता है डेबा z अपॉन डेबा x। और ये जो डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करते हैं वो कैसे फाइंड आउट करते हैं देखेंगे। मीनिंग क्या है इसका डेबा z अपॉन डेबा x का। तो ये जो डेबा z अपॉन डेबा x है उसका मीनिंग जो है बहुत सिंपल है। तो ये जो करते हैं हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कौन सा वेरिएबल, ये जो न्यूमरेटर में वेरिएबल दिख रहा है उसका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू क्या ले रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू ये जो वेरिएबल है डिनोमिनेटर में वो क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू उसका डिफरेंशिएशन निकालना है बाय टेकिंग टर्म्स ऑफ। तो यहाँ दो कितने वेरिएबल है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x चल रहा है। तो यहाँ क्या करना है, बाय टेकिंग y, और ये जो y है उस y को क्या करेंगे, y एज अ कांस्टेंट। तो हमें क्या करना है, जब पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x होता है तो उस वक्त y को क्या करेंगे, कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। और जो दूसरा कंसेप्ट है, दूसरे कंसेप्ट में क्या है, ये जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू y है, तो इस वक्त क्या करने वाले हैं हम, थोड़ा सा ये जो पार्ट है ये पार्ट ओरली ले रहे हैं। आप तो समझ गए होंगे ये जो फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये जो लाइन है हम एज इट इज़ ले रहे हैं और आपको इसका मीनिंग समझा रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x z विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू y। और जो यहाँ बाय टेकिंग टर्म्स ऑफ y एज अ कांस्टेंट है, यहाँ क्या हो जाएगा, बाय टेकिंग टर्म्स ऑफ x एज अ कांस्टेंट टर्म। इसी तरह ये जो है पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ लेते हैं, और ये जो दोनों पार्शियल डेरिवेटिव है वो दोनों पार्शियल डेरिवेटिव हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इफ z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x और y, हम समझ सकते हैं ये जो फंक्शन ऑफ x y है हम जनरली क्या करेंगे, सिंपल ही फंक्शन चूज करेंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। साइन ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ये जो y की टर्म है, y की टर्म भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x प्लस 2y यहाँ हमने लिया है। तो देखते हैं क्या है इसके रिलेटेड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले
पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, तो लेकिन यहाँ डेबा जेड अपॉन डेबा एक्स, ये हम डेबा अपॉन डेबा एक्स ऑफ जेड भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ जो जेड की वैल्यू है वो जेड की वैल्यू क्या है, साइन ऑफ एक्स प्लस 2y है। तो हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे। तो देखते हैं साइन ऑफ एक्स प्लस 2y का पार्शियल डेरिवेटिव क्या है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, साइन का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ये जो एंगल है ये एंगल एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो ये जो साइन ऑफ एक्स प्लस 2y है इसका पहले हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो एंगल है, एंगल हम अच्छी तरह ब्रैकेट में लेते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं आप, साइन ऑफ एक्स प्लस 2y का डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन पहले हमें साइन फंक्शन का डेरिवेटिव है वो निकालना है। उसका डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ एक्स प्लस 2y। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें डेबा अपॉन डेबा एक्स ऑफ, डेबा अपॉन डेबा एक्स ऑफ ये जो एंगल का पार्ट है वो एंगल पार्ट है जो एक्स प्लस 2y, इसका भी पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना पड़ेगा। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो है पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं। देखते हैं इस स्टेप में क्या होता है। अब ये जो कॉस का पार्ट है वो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन x प्लस 2y का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x का सेपरेट डेरिवेटिव निकालेंगे। तो हमने x का सेपरेट डेरिवेटिव निकाला है, और ये जो दूसरा पार्ट है 2y इसका भी डेरिवेटिव सेपरेट निकालेंगे। लेकिन क्या हो जाएगा, इसमें जो 2 है वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और ये जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट का डेरिवेटिव हमें निकालना है वेरिएबल का। तो ये जो पार्ट है हम क्या करेंगे, जनरली ब्रैकेट में लेने वाले हैं। अब ये ब्रैकेट में लेने के बाद इसी तरह ये डेरिवेटिव हो जाएगा। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डेबा अपॉन डेबा एक्स ऑफ एक्स, लेकिन ये जो पार्ट है इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है, एक्स, बाय टेकिंग रिमेनिंग वेरिएबल एज अ कांस्टेंट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये जो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव का कंसेप्ट है उसी तरह हो जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये डेरिवेटिव निकालने के लिए पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो y के टर्म में यहाँ कांस्टेंट हो जाएंगे, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0, तो ये ब्रैकेट की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 2 टाइम्स 0 मीन्स 1 हो जाएगी। तो ये जो डेरिवेटिव पार्ट आ रहा है वो डेरिवेटिव पार्ट जो है डेबा जेड अपॉन डेबा एक्स है, वो डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस 2y। तो इसी तरह ये जो है एकदम सिंपल तरीके से हमने आपको ये जो कंसेप्ट है समझाया है। अब उसी तरह ये क्या करेंगे, हम डेबा जेड अपॉन डेबा वाई फाइंड आउट करेंगे। अब ये डेबा जेड अपॉन डेबा वाई में क्या हो जाएगा, फिर ये जो है दिया हुआ फंक्शन है वो क्या करेंगे, एज इट इज़ लिखेंगे। पहले वो फंक्शन है साइन ऑफ एक्स प्लस 2y, तो ये साइन ऑफ एक्स प्लस 2y का जो डेरिवेटिव है पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y निकालना है। तो पहले हमें साइन फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। तो ये जो साइन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस फंक्शन हो जाएगा, तो कॉस ऑफ एक्स प्लस 2y हो जाएगा। और ये फिर क्या करना पड़ेगा, डेबा अपॉन डेबा y ऑफ ये जो साइन का एंगल है, साइन का एंगल यहाँ मैंने अच्छी तरीके से लिखा था x प्लस 2y, तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है। तो देखते हैं क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। अब थोड़ा सा हम डायरेक्टली ले रहे हैं। अब ये जो डेरिवेटिव है इसमें क्या हो जाएगा, एक कोसाइन पार्ट जो है कॉस ऑफ एक्स प्लस 2y एज इट इज़, लेकिन ये जो ब्रैकेट है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y निकालना है। तो ये जो x है कांस्टेंट फंक्शन रहेगा, इफ वी डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये क्या हो जाएगा, ये x की डेरिवेटिव है जो 1 हो जाएगी, और y की जो डेरिवेटिव है यह y की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी,
1 हो जाएगी, लेकिन ये जो कांस्टेंट है यह x की डेरिवेटिव क्या होती है, 0 होती है। तो इसी तरह ये जो ब्रैकेट टर्म है, ये ब्रैकेट टर्म का सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा 2। तो हम ये जो ब्रैकेट टर्म का 2 आया था वो पहले लिखेंगे, और इसी तरह ये जो डेरिवेटिव का पार्ट है वो डेरिवेटिव का पार्ट हो जाएगा डी बाई जेड अपॉन डी बाई वाई। तो ये था सिंपल कंसेप्ट पार्शियल डेरिवेटिव का, जब यहाँ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उसी तरह जब हम कंसीडर करेंगे 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो सिचुएशन कैसे आएगी आप देख सकते हैं यहाँ। तो ये जो सिचुएशन है वो सिचुएशन हो जाएगी इफ z इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, देन हम पार्शियल डेरिवेटिव का जब कंसेप्ट यूज़ करेंगे तो उस वक्त ये जो पार्ट हो जाएगा, ये पार्ट डायग्रामेटिक अप्रोच देखेंगे। तो ये जो डायग्रामेटिक अप्रोच हो जाएगा इसका, अरे ये तो मैंने क्या कर दिया, ये क्या करना था, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड लेना है, क्योंकि हमें 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कंसेप्ट देखना है। तो ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड किया है। अब इसका डायग्रामेटिक अप्रोच जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट क्या हो जाता है। तो ये जो u इज़ फंक्शन ऑफ x है, तो u और x का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव डे बाई यू अपॉन डे बाई एक्स आ जाएगा। फिर u इज़ फंक्शन ऑफ y है, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y आ जाएगा, और u इज़ फंक्शन ऑफ z है तो डे बाई यू बाई डे बाई जेड आएगा। तो हमें ये जनरली जो फंक्शन लेना है वो क्या करना है, u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड लेना पड़ेगा। दोनों साइड में भी u ए जेड नहीं चलेगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, डे बाई यू बाई डे बाई एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, उसी तरह डे बाई यू बाई डे बाई वाई। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो पार्शियल डेरिवेटिव डे बाई यू बाई डे बाई एक्स हमें फाइंड आउट करना है, तो वो जो डेरिवेटिव होने वाला है वो क्या हो जाएगा, एक ही डेरिवेटिव देते हैं हम, और उसी तरह बाकी के जो डेरिवेटिव है इसी तरह हो जाएगी। आप देख सकते हैं इसका मीनिंग है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ये जो न्यूमरेटर का वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वो क्या हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर का वेरिएबल जो है x है, तो क्या करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, बाय टेकिंग दूसरे वेरिएबल यहाँ कौन से दिख रहे हैं, यहाँ जो वेरिएबल है रिमेनिंग वेरिएबल है वो क्या है, y एंड z है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, बाय टेकिंग y कॉमा z, तो ये y और z जो वेरिएबल है वो हमें क्या करना है, जनरली कांस्टेंट ट्रीट करना है, बाय टेकिंग y एंड z आर कांस्टेंट्स। तो इन दोनों जो वेरिएबल है y और z उसको हमें कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा इफ वी डिफरेंशिएट u पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। उसी तरह ये डे बाई यू अपॉन डे बाई वाई करने के लिए हम क्या करेंगे, u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y ही लेंगे सिर्फ, लेकिन उस वक्त जो रिमेनिंग 2 वेरिएबल है x और y, x और z, ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे, और उसी तरह डे बाई यू अपॉन डे बाई जेड में क्या हो जाएगा, x और y कांस्टेंट रहेगी। तो इसी तरह ये जो फर्स्ट लेक्चर का कंसेप्ट है ये एकदम सिंपल तरीके से हमने ऑर्डिनरी डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव का जो कंसेप्ट है आपके सामने दिया है। तो प्लीज़ ये जो वीडियो है लाइक करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो, और ये जो चैनल है RSN मैथ्स को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।